सेगमेंट में हम बात करेंगे और बल्कि आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने मजबूत इरादे, मुसलसल मेहनत, लगन, अज़्म के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ जिस्म बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके इरादों को मजबूत करता है, आपके हिसाब को मजबूत करता है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी इसमें बहुत मैटर करती है। इसमें आपका सब्र भी आ जाता है, क्योंकि जिम तो बहुत सारे नौजवान हमारे ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो फिर एक होता है ना, एकदम जोश में आके जिम ज्वाइन कर लिया जाता है, मसल्स की मस्कुलर बॉडी बनानी है, हमने बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना है, लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया जाता है। ये मुस्तकिल मिजाजी का एक नाम, मुसलसल मेहनत और लगन से ये आज तमाम जो इम्तिहान हैं, मराहिल हैं, वो पास करके, इनसे गुज़र करके आज हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं, जो कि नौजवानों के लिए, जो कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आने चाहते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। एक तो हमारे साथ मौजूद है जनाब मुबश्शिर मीर साहब। मुबश्शिर, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए कैसी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुबश्शिर, बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ आपने भी तभी किया जब सारे नौजवान लड़के करते हैं। वो एक स्पेसिफिक आपकी एज होती है ना, जब आप 14-15 में आते हैं तो सारे लड़के जो बहुत ज़्यादा छोटा था, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कि मुझे झूठ बोलना पड़ा जिम ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे हाँ, कोच ने मुझे कहा कि आपकी एज ना मुझे छोटी लग रही है। अच्छा, तो मैंने कहा सर मैं 16 ईयर्स ओल्ड हूँ। अच्छा, तो तब मेरा तुक्का चल गया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। तो 13 साल से मैं इस फील्ड में जो सा है मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी से। तो ऑन ऑफ चलता रहे, पिछले 5-7 साल से प्रोफेशनली जो सा इसको लेके चल रहा हूँ। तो लास्ट ईयर मिस्टर लाहौर हुआ हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मिस्टर पंजाब 2026 जैन में हुआ हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा टाइटल जो पाकिस्तान का है, मिस्टर पाकिस्तान 2026 फेब में हुआ हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब पहले मिस्टर लाहौर, फिर मिस्टर पंजाब और अब मिस्टर पाकिस्तान हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े वो इतने हैवी गोल्ड मेडल आप मैं देख रही हूँ कि आपने पहने हुए हैं। तो बड़ा इसमें अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बिल्कुल, इसमें मेहनत तो हर एथलीट करता है। मेन रोल है इसमें माँ बाप की जो दुआएं हैं, उनकी सपोर्ट है, डाइट तैयार करना, फिर है ना, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपका टीचर है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, आप खुद से करते रहे जितना मर्जी, ठीक है, लेकिन आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक अच्छा उस्ताद होना इसमें बहुत ज़रूरी है। यासिर अली मेरे टीचर हैं जो सियालकोट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से मुझे ऑल ओवर गाइड करते हैं। मैं लाहौर से। आप लाहौर से बिलोंग, ठीक है, वहाँ से कनेक्शन है हमारा। तो वो लाहौर और सियालकोट क्या मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किया है या वो लाहौर में थे? नहीं, बेसिकली हम वहाँ पे कोलीग थे, कैंट में शेफ्स में इकट्ठे काम करते रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारा रब्ता हुआ एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद जब मैं लाहौर वापस शिफ्ट हुआ तो वो मेरे से सीनियर थे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे टीच करना शुरू किया। ठीक है, ऑल ओवर गाइडेंस, उसमें सब रोल जो मेन था वो उनका था। ठीक है, उनकी जितनी गाइडेंस में उसको फॉलो करता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम में मैं पहुँचा हूँ। क्या आज मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मैंने विन किया, और अनबिलीवेबल, ठीक है, सरप्राइज़ था ये मेरे लिए। बहुत अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इसमें काम में। तो इसमें डाइट है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। अच्छा, बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या होना चाहिए? बेसिक आपकी बॉडी के अंदर आपकी हाइट, आप क्या मतलब आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। हाइट मैटर नहीं करती? हाइट मैटर नहीं करती इसमें, आपका डिसिप्लिन होना। ठीक है, नॉर्मल हाइट भी चल जाती है, नॉर्मल हाइट भी चलती है। ठीक है, इसमें ये है कि आपका अपने आप के साथ कमिटेड होना। ठीक है, डिसिप्लिन, डाइट फॉलो करना, एक्सेस के साथ आपकी लगन होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए फुली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक एक चीज़ मैटर करती है। कोई भी एक चीज़ स्किप है तो आप अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। उसके बाद सब्र है। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा इम्तिहान आपके लिए ये होता है जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं। ठीक है, आपके आगे इतनी सारी डिशेस रखी जाती हैं, वो असल में आपका इम्तिहान है। वहाँ पे आपने उसको स्किप करना है, उसमें अपनी डाइट फॉलो करनी है। ठीक है, उसमें इनकार करना, मतलब नमक के बगैर बॉयल खाना खाना, इस तरह की चीज़ें हैं ना। आप लोग नहीं स्पाइस नहीं खाते ना? एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, प्रिपरेशन का 3 माह, 6 माह, 8 माह। तो इसमें आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ऑयल, शुगर,
साल्ट, इन चीज़ों को आपको नमक भी। ड्रॉप करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। तो लास्ट के जो से 2-3 डेज होते हैं उसमें आपको वाटर भी ड्रॉप करना पड़ता है। पानी भी नहीं पी पानी सकते भी आप? नहीं पी सकते क्यों? स्टेज पे जाने के लिए। नहीं, वो जब आपको कंपटीशन होता है, जब आपने परफॉर्म करना होता है, जी तब की बात कर रहे तब की हैं। बात है, पानी नहीं लास्ट 2 डेज, ठीक है। उसमें बिल्कुल नहीं पानी पीते? श्रेडेड करने के लिए ना और रिप्ड करने के लिए बॉडी को, हाँ। तो उसमें आपको वाटर ड्रॉप करना पड़ता है। मतलब कहने का ये इतनी ज़्यादा आपको हार्डनेस और हार्ड वर्क करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, इसके पीछे ये बड़ी वजूहात है। अच्छा, वो मैंने जैसे हमने देखा है बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, उनको बड़ा वो बॉडी, संजय दत्त ने ये ट्रेंड सेट किया था, है ना? बिल्कुल संजय दत्त को देख के फिर बहुत सारे और एक्टर्स जो हैं उनके, सलमान खान है और बहुत सारे हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, बड़ा एक मैं कहती हूँ ये सालों की मेहनत देखने में तो बड़ा आपको लगता है कि आसान है बॉडी, ठीक है, बॉडी देखना आसान काम है, 6 पैक, लेकिन उसके पीछे जो सी हिस्ट्री है वो सारी, क्या कहते हैं इसको, 6 पैक भी कहते हैं, एब्स भी कहते हैं, एब्डोमेन भी कहते हैं। वो ये शाहरुख ने ये ट्रेंड सेट किया था, इन्होंने ट्रेंड सेट किया था सलमान खान साहब, सलमान खान। तो तब से चलता आ रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नौजवानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हाँ। ठीक है। नशे की लत से आप दूर रहते बजाय हैं। कि आप एक नौजवान है, इतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, आप इतने हैं, मतलब तो आपने तोंद निकाली हुई है, अब आप एक मस्कुलर बॉडी हो, आप अच्छे किसी भी हो, फील्ड fit में हो, जाने तो के किसी लिए को भी अब अच्छे लगते आपको हैं, सबसे attract पहले करते हैं। आपकी जो सी है ना, हाँ। बॉडी की पर्सनैलिटी देखते हैं। हाँ। बॉडी वाइज आप फिट है, फिर अगली बात वो करते हैं, अच्छा यार बाकी बातें बाद में, आप दिखने में अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, फिर बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। आजकल ये ट्रेंड है। अच्छा, रोज़ाना कितनी वर्जिश, क्या आपकी डाइट क्या है, नींद कितनी लेते हैं, कितनी एक्सरसाइज, क्या फिटनेस रूटीन क्या है? फिटनेस में अगर आप देखा जाए बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में, तो 1 घंटा आप अपने लिए निकालते हैं, इनफ है डेली, ठीक है। अच्छा, मैंने और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मैं नाम ले रही हूँ पूरी बॉलीवुड का, अभी कल ही हम मैच हारे हैं, खैर तो एनी आओ खेल है, इसमें सब चलता है। अच्छा, तो मैंने अक्षय को देखा है, वो कुछ नहीं खाता है, ठीक है, बड़ा डाइट कॉन्शियस और बॉयल, लेकिन वो मस्कुलर बॉडी नहीं है जिस तरह से बाकियों की है। तो एक अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, डाइट कॉन्शियस होना, और एक आपकी ये इस तरह की जो मस्कुलर बॉडी होना, क्या फ़र्क है इसमें? फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, मस्कुलर बॉडी, इसमें बड़ा फ़र्क है। फिटनेस आ जाता है लाइफस्टाइल, ठीक है, आप सारे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने रूटीन में अपने शामिल कर लिया एक फ़िटनेस को, ठीक है, उसमें आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें आप कम करते हैं, अपने इजी फील करते हैं। वो एक्सरसाइज से होता है? एक्सरसाइज से होता है। ये बेसिक मतलब एंजाइटी भी कम होती है एक्सरसाइज से? एंजाइटी भी कम होती है, आपका डिप्रेशन, ये फर्स्ट गोल आपका जिम जाने का। अच्छा, जिम कोई जाने भी से स्पोर्ट्स को आप मतलब कि रेगुलर कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट आपको ये इंप्रेशन जाना चाहिए, आपको फील करना चाहिए कि यार मेरा एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन, मैं मतलब कि बिल्कुल इजी फील कर रहा हूँ, और ये होता भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों की हद तक है, नहीं, इसका बेसिक मकसद ये है। जहाँ पे आपने बॉडी बिल्डिंग आ गई या मसल बिल्डिंग आ गई, शेडेड लुक आ गई, मॉडल लुक आ गई, 6 एप जैसे आपने कहा, ये गोल है, ठीक है। इसके लिए आपको डाइट प्लान आपका टोटली चेंज है, ठीक है, एक्सरसाइज की रूटीन बिल्कुल चेंज है, ठीक है, एक अच्छा टीचर उसको डिज़ाइन करता है, फिर आप उसको फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आप अपना गोल अचीव करते हैं। आप कहते हैं जी मैंने पब्लिक में जाना, पब्लिक फिगर क्या होना चाहिए, 6 पैक आपके क्लियर होने चाहिए, ज़रा वस्कुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी में, तो वो थोड़ा सा अलग हट के दिखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों में फ़र्क है, तो इसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। किसी ख़ास कोई कंपटीशन, जैसे मिस्टर लाहौर से आप शुरू हुए, अब तो माशाल्लाह आप मिस्टर पाकिस्तान है, तो कोई कहानी, कोई वाक़या, कोई किस्सा हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें? किस्सा यही है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लाहौर में बड़ा डिसार्ट था, लाहौर का कंपटीशन कम्पीट किया, तो उसमें कुछ फ़ैसले थे बहुत ज़्यादा, मतलब कि फेक जजमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें मेरी पोजीशन जो मेरी बनती थी वो मुझे नहीं दी गई। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डिसार्ट था, मेरिट पे नहीं। तो उसमें यह था कि बाकी कंपटीशन मैंने कम्पीट नहीं किए, सिर्फ यही देखते हुए कि यार अच्छी जजमेंट नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसार्ट था, मैंने कहा चलो छोड़ते हैं बॉडी बिल्डिंग। फिर उसके बाद सूफ़ी कप वाले, सूफ़ी ब्रांड है जो सा, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये कंपटीशन, पंजाब का और पाकिस्तान का, ठीक है।
ان کے میں نے کمپٹیشن میں گیا, دیکھا, رزلٹس دیکھے, ججمنٹ دیکھی, تو بالکل میرٹ پہ تھے. پھر پورا سال میں نے ارادہ کیا میں نے اب انہی کے کمپٹیشن کمپیٹ کرنے ہیں, کیونکہ میرے پاس اتنے نہیں سفارشیں کہ میں کرواتا پھروں اور ان کو پے کرتا. کام تو میرٹ پہ ہونا چاہیے, بالکل میرٹ پہ ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے پنجاب کی تیاری کی, پورا سال اچھے سے تیاری کی. تو میں نے جب کمپیٹ کیا انہوں نے بہت اچھے میرٹ پہ فیصلے دیے, ٹھیک ہے. پھر جیسے ہی پاکستان کا بھی ساتھ ہی کمپٹیشن تھا فیب میں, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو وہ سرپرائز ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مطلب کہ دونوں تیاریاں میری اچھی رہی ہیں اور اچھے میرٹ پہ رزلٹس دیے ہیں. پنجاب کے کمپٹیشن میں جون سا تھا, لوگوں کی کنٹروورسی رہی کہ یہ 75 kg پہ لڑکا کیسے کمپیٹ کر گیا ہے, آل اوور پنجاب کیسے جیت گیا ہے. ایک لڑکا 90 kg کا اور میں 75 kg میں, ٹھیک ہے, آل اوور کمپٹیشن کمپیٹ کر رہا تھا. وہاں پہ جج بھی جون سے نا ایک بار فیصلہ کرنے میں, جون سا ایک بار ان کو پتہ چلا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے مشکل ہے تھوڑا, لیکن اللہ پاک نے عزت دی. لوگوں نے کہا کہ کچھ نے کہ کچھ رشوت دے کے آیا, کوئی کہتا ہے یہ کر کے. میں ایک مزدور آدمی کا بیٹا ہوں, میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کسی کو رشوت دیتا. پھر پاکستان کا جو کمپٹیشن تھا وہ بہت زیادہ ٹف تھا, ٹھیک ہے. ایک دن پہلے میری کنڈیشن اور تھی, پھر میں ڈسارڈ بھی تھا کہ یار اتنا بڑا کمپٹیشن, اتنے ایتھلیٹ آ رہے ہیں, کچھ انٹرنیشنل لیول کے بھی آ رہے ہیں کمپیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی. جب مسٹر پاکستان کا ٹائٹل مجھے ملا تو وہ لوگ جو ان سے تھے میرے باتیں بائٹ کر رہے تھے, تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم. یہ میرے لیے سب سے بڑا جو سا ہے, سب سے بڑا جو سا میرے لیے یادگار لمحہ بنا وہ مسٹر پاکستان کا. اور پیرنٹس کو کیا کریڈٹ دینا چاہتے ہیں, خاص طور پہ امیاں جو ہوتی ہیں نا بیچاری, وہ ان کو دیکھا ہے نا, وہ بیٹوں کی ڈائٹ کا ویسے ہی بہت خیال رکھتی ہیں, لیکن بیٹا جب اب مسٹر پاکستان بننے والا ہو تو پھر تو اور ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود میرے لیے انڈے چھیلنا, انار چھیل کے ان کے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بوائل جو سے رائس وہ ریڈی کرنا میرے لیے, پھر 2 کلو چکن, ٹھیک ہے, وہ بوائل کرنا, مطلب کہ آل پروسیس جو ہے نا وہ بڑا ٹف ہوتا ہے. اور والدہ کا کردار بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, ان کی دعائیں ہیں. پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں, پھر میرے ٹیچر ہیں فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے, ان کی گائیڈنس جو سی اس کے بغیر بھی تو نہیں آپ چل سکتے. ویسے کیا کرتے ہیں, جاب کیا کرتے ہیں؟ میں فٹنس ٹرینر ہوں, بالکل, ایک بالٹون ورزش جم میں فٹنس ٹرینر ہوں. تو ماشاءاللہ یہی فیلڈ آگے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں اپنا جم آن کر سکوں. انشاءاللہ ضرور, ہماری بیسٹ وشیز ہیں جی آپ کے لیے. یہ باڈی بلڈنگ میں مستقل مزاجی کے کتنے زیادہ اصول ہونے چاہیے, کیونکہ جم تو ہر کوئی جوائن کرتا ہے تو بیچ میں ہی پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی باڈی نہیں بن رہی ہے. کتنے سال لگتے ہیں یہ اس طرح سے مسکولر باڈی بنانے؟ دیکھیں ہم نا کچھ مووی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مووی دیکھی, موٹیویشن آئی, جم جوائن کیا, کیا اب رمضان آنے والا ہے, ہر کسی کا ہوگا کہ میں عید تک جو سا نا ایکسرسائز کروں فٹ ہو جاؤں, لیکن یہ دنوں یا مہینوں کا کھیل نہیں ہے, یہ پراپر ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی مسل میچور ہوتا ہے, ایک ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جلد بازی میں آ کے کوئی فیک سپلیمنٹ یوز کر لیے, اسٹیرائڈز یوز کر لیے, زیادہ کچھ مطلب کہ فارمیسی کی طرف چلے گئے, مطلب کہ جو بھی شارٹ کٹ طریقہ ملتا ہے ہم اس کو یوز کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ پھر ہارمفل ہو جاتا ہے, وہ پھر ساری فیلڈ بدنام ہو جاتی. اس کے لیے مستقل مزاجی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. کم از کم آپ کو اچھی باڈی اچیو کرنے کے لیے 2 سال 3 سال کا وقت درکار ہے, یہ لازمی ہے. آپ تو 13 سے کر رہے ہیں, آپ نے بتایا, سے کر رہے ہیں, اور میرا دیکھیں نا 13 ایئرس کے تھے جب آپ, 13 ایئرس, تو مجھے کتنے ہو گئے, آلموسٹ 16-17 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اگر میں کسی کو مہینے 2 مہینے میں مطلب کہ تیار ہوں اور آپ کو بھی ایسے تیار کر دوں گا, ایسا نہیں ہے, جھوٹ ہے, فیک ہے. تو مسل ٹائم مانگتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اس میں ہارڈ ورکنگ بہت لازمی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ڈائٹ ہے, اس کے بعد ایکسرسائز ہے, جتنی بھی جرنی ہے یہ آپ کو مطلب کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مہینہ ایکسرسائز کی اور آپ کے مسل بن گئے اور آپ نے کوئی بھی مطلب کہ کچھ پہنا تو آپ کو سوٹ کیا, ایسا نہیں ہے. یہ پوری ایک جرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگ آپ کو چلنا پڑتا ہے, فالو کرنا پڑتا ہے ڈائٹ پلان کو, ایکسرسائز پلان کو. نہیں, اب جب سے آپ مسٹر پاکستان بن گئے ہیں تو کیا فیڈ بیک کیا ملتا ہے گھر, فیملی میں, کزنس میں خاص طور پہ کس طرح سے؟ اب تو ظاہر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی کہ ہمارا کزن اتنا یہ بڑا آپ نے اچھا کوسچن کیا. اس میں کچھ ساری کزنس بالکل وہ نا دیکھیں
कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं, आप देखें आपके साथ टाइम सेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आना था, कुछ काम छोड़े पेंडिंग के, अच्छा, ठीक है, कुछ मैसेजेस के रिप्लाई, कुछ कॉल्स के रिप्लाई नहीं दे सकता, मतलब कि एक अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कुछ नवाज दिया, ठीक है। तो बिजी रूटीन होने के बावजूद ये जो सी चीज़ें फेस करना, इसको मैनेज करना कि भाई अब ये शायद कोई स्टार बन गया है हाँ और इस बिल्कुल तरह से ऐसे ही है। तो वो फील वो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बल्कि यकीन नहीं था पहले 2 दिन तो बिल्कुल ब्लाइंड था। चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा जो है ना नवाजा है। तो मैनी मेरी दुआ यही कॉन्ग्रेचुलेशंस रहती जी है। आपको हमारी तरफ से भी। लेकिन यहाँ पे ये भी हमें बताइएगा मुबशर के जो स्टीरॉइड्स जितने भी हमारे नौजवान यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट्स, वो कितना, और फिर खुदा न खास्ता उनके हार्ट के बड़े प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स, हाँ, वाइटामिन्स, इसमें डिफरेंस है तीनों में। अच्छा, मुख्तलिफ हैं ये। मुख्तलिफ हैं। सप्लीमेंट जो से हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट है, खुराक से तैयार किया गया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, स्टीरॉइड जो से है वो मेडिसिन में आ जाता है, ठीक है, वो हार्मफुल है, ठीक है, वो आपको हार्ट के लिए, आपकी किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सप्लीमेंट जो सा है उसका बेसिक मकसद ये है, सप्लीमेंट हम तब लेते हैं जबकि हमारे पास टाइम नहीं है प्रॉपर डाइट इंटेक करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन इंटेक करने के लिए हम इतनी ज़्यादा डाइट इंटेक नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, हम बिजनेसमैन हैं या जॉब वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्कूप लिया 30 ग्राम का, वहाँ से हमने आउटसाइड से उसको इंटेक किया और हमारी प्रोटीन ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है, ठीक है। सप्लीमेंट का बस इतना किरदार है, बाकी आगे आपके वाइटामिन्स वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप जहाँ पे इंटरनेशनल भी चले जाएं तो वो मेडिसिन को तरजीह नहीं देते, ठीक है, वाइटामिन्स को देते हैं, वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है जो आपकी डाइट से पूरा नहीं हो सकता। इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉलेज कम होने की वजह से पाकिस्तान में इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाता है, स्टीरॉइड का नाम दे दिया जाता है। ओके। ऐसा नहीं है, अगर ये चीज़ें स्टीरॉइड होती सप्लीमेंट तो ये आपको हर जगह मिरर्स में दिखाई ना देते, फार्मेसिस पे या सप्लीमेंट शॉप पे। स्टीरॉइड जो सा वो इलीगल है, उसका इस्तेमाल जो सा है वो आपके किडनीज को, आपके हार्ट को, आपके लीवर को जो सा बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, ये मिस्टर पाकिस्तान टाइटल जब आपने जीता तो सबसे मुश्किल मरहला तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स, कुछ चैलेंजेस? ओबियसली इसमें ट्रेनिंग जो सी थी मेरी 4.5 घंटे की ट्रेनिंग, 5 घंटे की ट्रेनिंग थी, ठीक है। उसके बाद उसके एक्सेस के बाद जो एक्सेस की जो पेन होती है उसको बर्दाश्त करना। नहीं, कितना वेट उसमें उठाना पड़ता है? वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है? वेट लिफ्टिंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग है उसमें। हाँ? एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, अच्छा। मतलब कि कार्डियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1.5 घंटा कार्डियो आपने मुसलसल करना है। उसके बाद आपने वेट ट्रेनिंग अगर करनी है उसमें हाई रेपिटेशन करनी है, भूखा रह के जब आपने लीन डाइट लेनी है, ठीक है, मसल के अंदर ताकत नहीं है लेकिन फिर भी आपने अपनी रेपिटेशन कंप्लीट करनी है। तो ये जो सी फेस करने वाली जो सी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग भी फाके से भी मतलब डाइटिंग भी करते हैं? ऑब्वियसली जब आपके अंदर ऑयल नहीं जा रहा, शुगर नहीं जा रहा, लीन डाइट आप ले रही हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत हंगरी रहना पड़ता है, मतलब कि अंदर डिमांड होती है मसल की कि मुझे हेल्दी फैट दिया जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए, तो आप उनको बॉडी को नहीं दे रहे, सिर्फ लीन डाइट पे रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लड़ना पड़ा अपने मसल्स के साथ कि उसको सब्र आ गया। यहाँ पे सब्र वाली बात कि आपने सब्र से काम लेना है, ठीक है। एक जो टाइम आपने सेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है, तब तक आपने सब्र में रहना है, इन चीज़ों के करीब भी नहीं रहना। जैसे एक रोज़ा आपने रखा है, ठीक है, आपको पता है मैंने 8 घंटे की 12 घंटे की फास्टिंग है, हाँ। उसके बाद ही आपने डाइट इंटेक करनी है, तब तक उससे पहले आप वाटर भी इंटेक नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम ऐसा ही है। चलें जी, ये बताइएगा कि फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर को लेके अभी यही है कि अभी पाकिस्तान का ये टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, इसके बाद है इंटरनेशनल कम्पीट करने का, जो कि हर एथलीट का होता है। मेरा ये इंस्पिरेशन किससे है आपको पाकिस्तान में? कोई सीनियर आपके बॉडी बिल्डर जिनको देख कर क्या बनना चाहते हैं उनकी तरह? मेरे टीचर, क्या नाम है उनका? यासिर अली। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉडी है उनकी, ज़बरदस्त किस्म की। अगर मैं पाकिस्तान में किसी बॉडी से इंस्पायर हुआ हूँ तो उनकी बॉडी से स्ट्रेट। तो माशाल्लाह मेरी कोशिश है उन जैसी बॉडी मेरी। इंटरनेशनल अगर मैं पूछना चाहूँ तो कौन सा बॉडी बिल्डर जिससे आपको इंस्पिरेशन? इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो देख के मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। रॉनी कोलमैन। अच्छा, ठीक है। और मेरा है भी एम भी है कि मैं इंटरनेशनली अगर कम्पीट करूँ ओलंपिक्स लेवल तक जाऊँ।
एशिया वर्ल्ड, ठीक है तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? जी। स्ट्रगल तो मेंटली तो प्रिपेयर हूँ, हाँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता स्पॉन्सरशिप, हाँ, तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार है। किसी ने अप्रोच किया स्पॉन्सरशिप के नहीं, लिए? अभी कोई- तक नहीं। आप खुद अपने तौर पे कोई कोशिश बिल्कुल, कर रहे हैं? अभी तक खुद कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी कर रहा हूँ। अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती, लेकिन इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि खुद से भी अगर करना पड़े तो मैं करके जाऊँ। ठीक है। और क्या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या बता रहे थे आप? फ्यूचर प्लानिंग हाँ, किस हवाले से? कि क्या करना चाहते हैं इस फील्ड में आगे, अपने जितने भी हाँ, आपको यंगस्टर्स इस वक्त बिल्कुल। हमारे इसमें नौजवान देख रहे हैं अगर फ्यूचर देखा जाए फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से, तो ये अभी ट्रेनर है, ठीक है। ट्रेनर के बाद फिर ट्रेनर का फिर यही होता है, हर ट्रेनर का जो ड्रीम है कि अपना जिम अच्छा सा वेल सेटल्ड जो सा है उसको जो सा ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर साथ जो सा है कम्पीट भी किया जाए अपनी जो सी फील्ड है बॉडी बिल्डिंग की। तो यही फ्यूचर प्लान। लड़के आते हैं आपसे, सीखते हैं, क्या कहते हैं आपको जितने भी ऑब्वियसली youngsters टीन हैं? एजर जो से हैं उसमें बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा उनको, थोड़ा सा यार सब्र कर लो, ठीक है। कम से कम 1 साल आप दो अपनी बॉडी को, फिर रिजल्ट्स देखें। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, बॉडी मतलब कि शेड करना चाहते हैं, उसको लीन करना चाहते हैं, उसको बल्क करना चाह रहे हैं, कम से कम 1 साल का दुरानी आपको चाहिए होता है। जल्दबाजी ना करें, ठीक है। फेक सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं या स्टीरॉयड की तरफ ना जाएं। हेल्दी डाइट से, हेल्दी एक्सरसाइज से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, मुबश्शिर मीर, आपके आने के लिए बहुत Thank you शुक्रिया। so much, जज़ाकल्लाह। बेस्ट विशेज़ हैं हमारी Thank आपके लिए कि आप मिस्टर पाकिस्तान बने, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आमीन।